अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी अ परफेक्ट गैस। भाई हम अगर हम वाटर वेपर को एक गैस की तरह लें और मोलर एंथैल्पी जो चेंज हो 1 मोल ऑफ वाटर, मतलब चेंज आए, वेपराइजेशन करें 1 मोल ऑफ वाटर को 1 बार और 100 डिग्री सेल्सियस पे, वो ही इतना है। तो हमें इंटरनल एनर्जी चेंज बता दीजिए जो कंडीशन लिखी हुई है कुछ। ठीक है, तो पहली जो कंडीशन लिखी हुई है वो कह रहा है कि भाई हमें 1 मोल ऑफ वाटर जब वेपराइज हुआ है तो हमें बता दीजिए कि भाई हमारी इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज आया होगा, और जब आइस में कन्वर्ट हुआ है तो हमें तब बता दीजिए। तो हमें पहला जो कंसेप्ट पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए कि भाई डेल एच जो है वो डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एन जी आर टी होता है फॉर अ केमिकल रिएक्शन। किसके लिए? ये केमिकल रिएक्शन के लिए है। ठीक है, और डेल्टा एन जी क्या होता है भाई? प्रोडक्ट किस में? गैसियस फेस में से रिएक्टेंट कितने हैं नंबर को घटा दीजिए। यह हमें इतना छोटी सी बात पता होनी चाहिए। अगर हमें ये छोटी सी बात पता होगी तो हम पहला जो ऑप्शन है उसे देखते हैं। वो बोल रहा है कि भाई वाटर वेपर बनने हैं किसमें से बनने हैं कि भाई H2O एक लिक्विड है, उसमें से हमें H2O वेपर बनाना है। ठीक है, और हमें डेल्टा एच की वैल्यू जो जानते हैं वो जानते हैं, डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एन जी आर टी होता है। और डेल्टा एच की वैल्यू हमें 41 किलो जूल पर मोल दे रखी है। कितनी दे रखी है? 41 किलो जूल पर मोल हमें दे रखी है। और डेल्टा यू हमें निकालना है, और डेल्टा एन जी कितना है भाई? वेपर, वेपर भी तो गैस होती है 1 - 0, क्योंकि लिक्विड नहीं लेना है। और यहाँ पे 8.314, और टेम्परेचर कितना दे रखा है हमको? टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब कुछ 373 केल्विन। ठीक है, और हमें इसे 1000 से हमें डिवाइड मार देना है, क्योंकि इसकी साथ वाली यूनिट जो है वो किलो जूल में है। और जब मैं इसे इस वाली वैल्यू को जब मैं इसे इस वाली वैल्यू को इधर लेके आता हूँ तो डेल्यू क्या आएगा कि भाई 41 में से मुझे क्या घटाना है? 8.314 इंटू 373 डिवाइड बाय 1000। और जब इसको सॉल्व करूंगा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ -37.9, क्या? किलो जूल पर मोल। क्या? पर मोल। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छा ये हुआ पहला पार्ट, पहला हुआ ये। अब वो कह रहा है कि भाई 1 मोल ऑफ वाटर को आइस में कन्वर्ट कर दो, तो आइस कैसा फेस होता है? सॉलिड होता है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। जब मैं इसे करने के लिए जाऊंगा जब जाऊंगा तो मैं क्या जानता हूँ भाई? H2O जो मैं लिक्विड ले रहा हूँ, अब मुझे किस में करना है? वो ये सेकंड वाला है, किसमें करना है? H2O सॉलिड में करना है। तो जब मैं जानता हूँ यहाँ क्या होता है, डेल्टा एन जी जब मैं निकालने के लिए जाऊंगा तो ना तो मैं इधर ले सकता ना इधर ले सकता, क्योंकि कहीं गैस या वेपर कोई प्रेजेंट ही नहीं है। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो डेल्टा एच कितना होता है? डेल्टा एच बराबर होता है डेल्टा यू प्लस के डेल्टा एन जी आर टी। और डेल्टा एन जी कितना है? 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। ठीक है, तो डेल्टा एच बराबर किसके आ गया? डेल के बराबर आ गया। ठीक है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? आप पीछे देखोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 41 किलो जूल पर मोल। कितनी? 41 किलो जूल पर मोल। मैं जानता हूं कि डेल्टा यू की भी तो यही वैल्यू हो जाएगी। फिर इस केस में क्या हुआ? डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों ही बराबर हो गए, क्योंकि यहाँ डेल्टा एन जी 0 हो गया। तो पहले का जो आंसर था वो ये था -37.9 किलो जूल पर मोल, और जो सेकंड का था वो है 41 किलो जूल पर मोल। तो ये प्लस में आएगा, या गलती हो गई है कैलकुलेशन में। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसका था पहला था 41 पॉइंट, पहले का आंसर है 37.9 किलो जूल पर मोल, और सेकंड का है 41 किलो जूल पर मोल।